बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात खैर औफियत से होंगे। आज बहुत ही अहम मसला लेकर आए हैं, वो ये है कि मर्द और खातून का एक जगह पर नमाज पढ़ना कैसा है। क्या एक जगह, एक कमरे, एक हिस्से में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो अजीजान मोहतरम, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि खातून मर्द के बराबर और आगे नमाज अदा नहीं कर सकती है। खातून जो है वो मर्द के ना आगे खड़ी हो सकती है ना बराबर में खड़ी हो सकती है। अगर ऐसा करेंगे तो दोनों की नमाज बातिल हो जाएगी। कुछ अहबाब गलतफहमी का शिकार हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, घर में रहते हैं, आगे पीछे आते जाते हैं, तो हम एक साथ ही रहते हैं, तो फिर ऐसा करने से क्या हो जाता है कि हम नमाज भी एक दूसरे के आगे पीछे पढ़ने की इजाजत नहीं देती है। खातून का मर्द के पीछे खड़ा होना जरूरी है। जब खातून नमाज पढ़ रही है तो उसका मर्द के पीछे खड़ा होना जरूरी है, ना कि उसका बराबर में या ना ही उसका आगे खड़ा होना जरूरी है, बल्कि वो पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेगी। इस सूरत में उसकी नमाज ठीक होगी। तीसरा यह है कि या फिर दरमियान में किसी चीज का पर्दा होना जरूरी है। जब दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, मर्द और खातून एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर दरमियान में बराबर में अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं या आगे नमाज पढ़ना चाहती है खातून, तो फिर दरमियान में किसी चीज का पर्दा होना जरूरी है। दीगर सूरत में नमाज ठीक नहीं होगी। मुज़ाहमत की जगह पर कोई हरज नहीं है। जैसे हरम मासूमीन है या हरम खाना खुदा है, तो वहां पर कोई हरज नहीं है, वहां रश की वजह से बंदा नमाज पढ़ सकता है। मासूम की कब्र मुबारक की तरफ पुष्ट करके नमाज पढ़ना कैसा है? जायज नहीं है। मासूम की कब्र की तरफ पुष्ट करके आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। यानी मासूम की कब्र मुबारक जो है उसको पीछे रख के आप आगे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी नमाज भी बातिल होगी और आप गुनाह में भी शरीक होंगे। और इसका तरीकाकार क्या है? बहुत सारी जगह ऐसी हैं वहां पढ़नी पड़ती है, तो वहां यह है कि वो ज्यादा फासला होता है। इस वजह से अगर नजदीक हूँ, बिल्कुल एक ही जगह पर जरी मुबारक है, तो उसके अंदर ही आप पुष्ट करके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि आपका फासला होना जरूरी है, या किसी चीज की दीवार का या इस तरह की किसी चीज का होना जरूरी है, और वो भी कुछ फासले में 10-12 हाथ का फासला हो, 15 हाथ का फासला हो। ये हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर कोई 20 फीट का फासला हो। इस तरह करके नमाज पढ़ने में हरज नहीं है। इसी तरीके से जो खवातीन वहां पर नमाज पढ़ती हैं, तो उनके लिए भी है कि मर्द अगर पीछे है और खातून आगे नमाज पढ़ना चाहती है आगे खड़े होकर, तो इतने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़े कि 10-12 हाथ का फासला बीच में हो। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगर किसी के जहन में कोई और मसला हो या समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका तफसीली जवाब दिया जाएगा।